हेलो टू माय यूट्यूब चैनल सिल्वर लाइब्रेरी। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं स्पेसिमन क्वेश्चन पेपर ऑफ आईसीएसई 2024 एग्जामिनेशन, जो कि हम लोग का सब्जेक्ट इंग्लिश पेपर 1, जो कि है इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर को थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं कि हम लोग का क्या क्या यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पर ऑफकोर्स से पहले मार्क्स यहाँ पर दे रखा है कि मार्क्स जो है हम लोग का वो 80 मार्क्स है। मैक्सिमम मार्क्स है 80। हम लोग को 2 आवर्स मिलता है ये पेपर कंप्लीट करने के लिए। और उससे पहले हम लोग को एक 15 मिनट्स दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। तो ये 15 मिनट्स में आपको क्या करना है कि आपको सारा ऐसे देखना है कि आपको कौन सा ऐसे अटेम्प्ट करना है और कैसे स्टार्ट करना है ये कॉम्पिटिशन को, और उसमें आप क्या क्या कंटेंट आप लिखने वाले हैं। फिर उसके बाद लेटर आता है, और लेटर में आपको चूज करना है कि आपको फॉर्मल लेटर लिखना है या इनफॉर्मल लेटर लिखना है। वो आपको इन 15 मिनट्स में ही चूज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन भी आपको अच्छी तरह से उनको गो थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद आता है प्रेसिज, जिसमें थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। उसमें पूरा वो पैसेज हम लोग को अच्छे से समराइज करना होता है, तो इसीलिए हम लोग को ये जल्दी जल्दी ये वाला थोड़ा करना पड़ता है पैसेज का प्रेसी। ठीक है, ये था हम लोग का 15 मिनट्स में ये करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर दे रखा है, सबसे पहले क्वेश्चन 1 में है हमारा कॉम्पोजिशंस। तो टोटल 5 कॉम्पोजिशंस यहाँ पे दे रखे हैं। तो आपके ऊपर है, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको नैरेटिव लिखना है, डिस्क्रिप्टिव लिखना है, स्टोरी राइट करना है, या फिर आप पिक्चर राइटिंग भी कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आपको पहले कॉम्पोजिशन ही लिखना है, आप लेटर से भी शुरू कर सकते हैं या फिर कॉम्पोजिशन पे भी शुरू कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहता है सारे बच्चों का, कि हम लोग को सीक्वेंस मेंटेन करना है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आप सीक्वेंस मेंटेन ना भी करो तो चलेगा। तो ये आप लोग के ऊपर है कि आपको नैरेटिव करना है, डिस्क्रिप्टिव करना है, या फिर स्टोरी राइट करना है, या फिर पिक्चर राइटिंग करना है। ठीक है, तो फिर अब इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि आपको कैसे चूज करना है कि कौन सा कॉम्पोजिशन आप अटेम्प्ट करें। नैरेटिव पे हम कैसे लिखते हैं, डिस्क्रिप्टिव हम कैसे लिखते हैं, स्टोरी राइट अगर हमें करना है तो हम कैसे लिखेंगे, और फिर पिक्चर राइटिंग भी हम कैसे लिखेंगे। तो ये कॉम्पोजिशन के ऊपर अलग से मैं अभी वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। फिर उसके बाद आता है ये हम लोग का फॉर्मल है इनफॉर्मल लेटर। फिर उसके बाद हम लोग का ये क्वेश्चन 3 में है हम लोग का नोटिस, और एक है हम लोग का ईमेल। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से, भले ही आपका नोटिस और का जो कंटेंट आप जो लिखेंगे, जो हम लोग का टॉपिक के ऊपर होगा, वो भले ही आपका टू द पॉइंट ना हो, लेकिन फिर भी हम लोग को फॉर्मेट जो है वो पूरा मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मेट के ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो इसीलिए फॉर्मेट आप अच्छी तरह से देख के जाइएगा। फिर उसके बाद आता है हम लोग का ये पैसेज। पैसेज हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। तो पैसेज कुछ इस टाइप का आया है स्पेसिमन पेपर में, और इसके ये ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं, यहाँ पर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आए हैं इसमें। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से ये जो पैसेज है उसको ट्वाइस या थ्राइस गो थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेसी में देखिए यहाँ पर कि 50 वर्ड्स तक हमें लिखना है। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड पैसेज ट्वाइस एंड थ्राइस। फिर उसके बाद अभी आता है हम लोग का ग्रामर पोर्शन, जो कि हम अभी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ग्रामर पोर्शन जो है हम लोग का ये क्वेश्चन 5 में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का क्या है क्वेश्चन, फिल इन ईच ऑफ द नंबर्ड ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। डू नॉट कॉपी द पैसेज बट राइट इन करेक्ट सीरियल ऑर्डर द वर्ड और फ्रेज अप्रोप्रिएट टू द ब्लैंक स्पेस। तो अब यहाँ पर करेक्टली मेंशन हुआ हुआ है कि हमें पैसेज को वापस नहीं लिखना है, पूरा क्वेश्चन वाइज फिर से वापस नहीं लिखना है। यहाँ पर नंबर्स दे रखे हैं, हमें नंबरिंग कर कर करेक्ट सीरियल ऑर्डर में हमें लिखना है। तो हम वही करेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो करेक्ट फॉर्म में नहीं लिखते हैं, तो इसीलिए मैंने ये बता दी बात आपको। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग का एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, हम वो वाला पहले पढ़ लेते हैं। रिकी टिकी रिकी टिकी डैश बेटर देन टू वेस्ट टाइम इन स्टेरिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी इसका आंसर दे रखा है कि इसका आंसर होगा न्यू। रिकी टिकी न्यू बेटर देन टू वेस्ट टाइम इन स्टेरिंग, यहाँ पर हम लोग को ब्रैकेट में वर्ड दे रखा है। फिर उसके बाद अभी हम अपने पैसेज में जाएंगे। रिकी टिकी वॉज एंग्री, he sat back on his tail and hind legs and dash look around him। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, लुक्ड। ठीक है, पहला फर्स्ट का आंसर होगा हम लोग का लुक। He sat back on his tail and hind legs and looked all around him. Dash chatter with rage। तो इसका क्या होगा, सेकेंड क्वेश्चन का हम लोग का होगा चैटरिंग। ठीक है, चैटरिंग विद रेज। बट नैग एंड नगाइना डैश डिसअपियर ऑलरेडी इनटू द ग्रास। तो यहाँ पर डिसअपियर का हो जाएगा हैड डिसअपियर।
अगर आप थोड़े से भी मतलब कि कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पर क्या लगेगा, तो ना आप फिर से पूरा स्टार्टिंग से आप पैसेज पढ़ सकते हैं, फिर आपको अच्छी तरह से आ जाएगा कि यहाँ पर कौन सा टेंस फॉलो हो रहा है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये थर्ड का आंसर होगा, हैड डिसअपियर्ड ऑलरेडी इनटू द ग्रास व्हेन अ स्नेक मिसेस इट्स स्ट्रोक इट नेवर डैश से एनीथिंग और डैश। तो हम लोग का यहाँ पर ऑफ कोर्स की बात है होगा सेज। व्हेन अ स्नेक मिसेस इट्स स्ट्रोक इट नेवर सेज एनीथिंग। और हम लोग का यहाँ पर दे रखा है गिव ब्रैकेट में, तो यहाँ पर होगा गिव्स। ठीक है, ये था हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन तक हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। हम आगे जाएंगे, एक मिनट। हाँ, हम लोग का फिर ये 5, 6, 7 और 8 क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट है हम लोग का गिव्स, हमने वहां पर कर दिया। फिर गिव्स एनी साइन ऑफ व्हाट इट मीन्स टू टू नेक्स्ट। रिकी टिकी डिड नॉट केयर टू फॉलो देम फॉर ही डिड नॉट डैश फील श्योर डैश। तो यहाँ पर हम लोग का होगा फील ही होगा। रिकी टिकी डिड नॉट केयर टू फॉलो देम फॉर ही डिड नॉट फील श्योर दैट ही डैश कैन मैनेज टू स्नेक्स एट वंस। तो कैन का हमारा यहाँ पर हो जाएगा कुड। Sure that he could manage two snakes at once, so he trotted off to the gravel path and sat down to think. It dash is a serious matter for him. ठीक है, तो अभी हम लोग का पास्ट में चला, तो इट वॉज अ सीरियस मैटर फॉर हिम। तो ये जितना भी आप लोग अब अगर आईसीएसई आप फॉलो करते हो, ठीक है, तो आपका टोटल इंग्लिश जो आप फॉलो करते हो वो उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। आप सारे वो सॉल्व करोगे तो आपको इजीली ये सारे बहुत अच्छी तरह से आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, बस हमें जैसे भी करके प्रैक्टिस हमें अपनी रखनी है, लैंग्वेज पेपर हमें पूरा कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, फिर अब आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। तो पहला क्वेश्चन है, माय सिस्टर एंड आई गेट डैश वेरी वेल विद ईच अदर। तो माय सिस्टर एंड आई गेट, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑन। माय सिस्टर एंड आई गेट ऑन वेरी वेल विद ईच अदर। नेक्स्ट है, मिनी प्लेज बास्केटबॉल डैश हर फ्रेंड्स एवरी डे। ठीक है, मिनी बास्केटबॉल खेलती है अपने फ्रेंड्स के साथ हमेशा, तो फिर इसका आंसर होगा विद। मिनी प्लेज बास्केटबॉल विद हर फ्रेंड्स एवरी डे। नेक्स्ट हम लोग का, इट हैज बीन 20 years डैश से ग्रेजुएटेड फ्रॉम स्कूल। सिंस, हमेशा याद रखना कि जब ऐसे टाइम का कुछ दे रखा होगा तो सिंस एट ये सब लगता है। इट हैज बीन 20 years since she graduated from college. Growing up we were looked dash and brought up by our grandparents. तो इसका आंसर होगा हमारा आफ्टर। ठीक है, कि ग्रोइंग अप वी वर लुक्ड आफ्टर एंड ब्रॉट अप बाय आवर ग्रैंड पेरेंट्स। इसके ये जो है ये सारा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस रखने में भी आपको फ्रेजल वर्ब्स, प्रीपोजिशंस, ये जितना भी सारा है आपको बहुत अच्छी तरह से, इडियम्स वगैरह जो हो गया, ये सब आपको बहुत अच्छी तरह से उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर मोस्ट स्टूडेंट्स टेक द बस दैट स्कूल एज इट रीचेस द प्रेमिसेस ऑन टाइम। तो ऑफ कोर्स सी बात है, यहाँ पर लगेगा टू। ठीक है, मोस्ट स्टूडेंट टेक द बस टू स्कूल एज इट रीचेस द प्रेमिसेस ऑन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्रिकेट मैच वाज पुट डैश बिकॉज ऑफ टॉरेंशियल रेन्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का एफ का क्या आंसर होगा? ऑफ, मतलब कि रोक देना। ठीक है, पुट ऑफ का मतलब रोक देना। द क्रिकेट मैच वाज पुट ऑफ बिकॉज ऑफ टॉरेंशियल रेन्स। ठीक है, तो अभी हम आगे जाएंगे, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पर जाएंगे अभी। एफ के बाद आता है हम लोग का जी एच, फिर उसके बाद हम लोग का है एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, इस बार आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस आए हैं। तो हाँ, जी है हम लोग का, रॉय बैग्ड डैश ऑफ द कंपटीशन एज द एट द लास्ट मिनट। ठीक है, कि जो रॉय है वो बैग्ड क्या कर दिया था यहाँ पर? बैग आउट। ठीक है, कि मतलब कि थोड़ा पीछे हट गया था कंपटीशन से। ठीक है, आई हैव बीन ट्रेनिंग अंडर हर डैश द पास्ट 2 years। अंडर हर फॉर द पास्ट 2 years। ठीक है, तो हम लोग का ये हो गया। अब हम आएंगे, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू मेक वन कंप्लीट सेंस विदाउट यूजिंग एंड बट और सो। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें हम लोग को बस ये देखना है कि एंड बट और सो हमें नहीं लगाने हैं, और कैसे भी करके हमें एक वन सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले है, वी प्लेस्ड आवर ऑर्डर लेट, वी रिसीव्ड द फूड ऑन टाइम। ठीक है, तो इसको हम अगर हम चारों ऑप्शन में देखेंगे तो हम कैसे करेंगे इसको?
डिस्पाइट प्लेसिंग आवर ऑर्डर लेट वी रिसीव्ड द फूड ऑन टाइम। तो यहाँ पर होगा हमारा ये बी, डिस्पाइट प्लेसिंग आवर ऑर्डर लेट वी रिसीव्ड द फूड ऑन टाइम। ठीक है, फिर उसके बाद अभी हम लोग का है द म्यूजिक स्टॉप द ऑडियंस लेफ्ट द ऑडिटोरियम। ठीक है, तो इसका हम सारा ऑप्शंस देखेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। द म्यूजिक स्टॉप द ऑडियंस लेफ्ट द ऑडिटोरियम, तो इसका अगर आंसर होगा तो कैसा होगा ना, हार्डली हैड द म्यूजिक स्टॉप व्हेन द ऑडियंस लेफ्ट द ऑडिटोरियम। ठीक है, तो इसलिए इसका होगा ऑप्शन डी, हार्डली हैड द म्यूजिक स्टॉप्ड व्हेन द ऑडियंस लेफ्ट द ऑडिटोरियम। तो ये जैसे भी हम लोग को सॉल्व करना होता है ना, तो ये हम लोग को प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रामर जो होती है हम लोग को उसमें प्रैक्टिस ही हम लोग को करना पड़ेगा, और कुछ ऑप्शन नहीं होता है उसको सॉल्व करने का। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग का अभी है 3 and 4। फिर उसके बाद फिर से आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस वाला जो है वो है हम लोग का एमसीक्यू। यू कैनॉट एंटर द क्लब, यू कैनॉट एंटर द क्लब, यू डू नॉट हैव अ मेंबरशिप। ठीक है, तो ये कैसे, इसका क्या आंसर होगा थ्री का, यू कैनॉट एंटर द क्लब अनलेस यू हैव अ मेंबरशिप, की अगर तुम्हारे पास मेंबरशिप नहीं है तो तुम एंटर नहीं कर सकते, तो इसलिए इसका आंसर होगा ए, यू कैनॉट एंटर द क्लब अनलेस यू हैव अ मेंबरशिप। फिर उसके बाद है शी वॉज वेरी लेट शी कुड नॉट कैच द ट्रेन, तो इसका आंसर होगा शी वॉज टू लेट टू कैच द ट्रेन। तो इस ये होगा हमारा ऑप्शन सी, शी वॉज टू लेट टू कैच द ट्रेन। फिर उसके बाद अभी आ गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू रीराइट द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन आफ्टर ईच सेंटेंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा द बर्गलर रैन अवे द मोमेंट ही सॉ द गार्ड। तो यहाँ पर हमें बोला है कि नो सुनर से हमें शुरू करना है, तो नो सुनर से अगर हम शुरू करेंगे तो कैसा होगा, नो सुनर हैड द बर्गलर सीन द गार्ड देन ही रैन अवे। तो इसका ऑप्शन है हमारा डी, नो सूनर हैड द बर्गलर सीन द गार्ड देन ही रैन अवे। ठीक है, नो सूनर के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, नो सूनर के, हार्डली, डिस्पाइट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको यही सारे क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है द पेरेंट्स हैव ट्रेन्ड देयर चिल्ड्रन वेल, बिगिन विद द चिल्ड्रन। तो द चिल्ड्रन से हमें इसको बिगिन करना है, तो अगर करेंगे तो कैसा होगा ये, द चिल्ड्रन हैव बीन ट्रेन्ड वेल बाय देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो द चिल्ड्रन हैव बीन ट्रेन्ड वेल बाय देयर पेरेंट्स होगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माई कजन्स रिटर्न्ड होम 1 month अगो, हमें इट हैज से बिगिन करना है, तो इसका क्या आंसर होगा, इट हैज बीन 1 month सिंस माई कजन्स रिटर्न्ड होम, कि 1 महीना हो चुका है मेरे कजन्स आए हुए हैं मेरे घर। तो इसका आंसर होगा हम लोग का बी, ऑप्शन बी, जो कि है इट हैज बीन 1 month सिंस माई कजन्स रिटर्न्ड होम। ठीक है, ये था हम लोग का ये वाला क्वेश्चन। फिर उसके बाद 4 5 6 है, 4 है हम लोग का योर फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड। हाँ, योर फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड इफ इट इज सबमिटेड ऑन टाइम, यूज अनलेस। ठीक है, तो अगर हमें अनलेस कहीं पर भी इसमें पुट करके बनाना है इसको सेंटेंस, तो फिर इसका क्या आंसर होगा, अनलेस योर फॉर्म इज सबमिटेड ऑन टाइम इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो इस यहाँ पर हम लोग का होगा ऑप्शन बी, अनलेस योर फॉर्म इज सबमिटेड ऑन टाइम इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाउस नीड्स अ थॉरो क्लीनिंग अगेन, यूज थॉरोली, हमें थॉरोली वर्ड यूज करना है इसमें कहीं पर भी। तो इसका क्या होगा, द हाउस नीड्स टू बी क्लीन थॉरोली अगेन। तो ये है हम लोग का ऑप्शन सी, द हाउस नीड्स टू बी क्लीन्ड थॉरोली अगेन। ठीक है, अभी हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। माई सिस्टर ऑफर्ड अ न्यू जॉब इन हर कंपनी, बिगिन विद अ न्यू जॉब। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बिगिन करना है न्यू जॉब से, तो यहाँ पर इसका क्या आंसर होगा, अ न्यू जॉब वाज ऑफर्ड टू बी बाय माय सिस्टर इन हर कंपनी, जो कि है ऑप्शन ए। ठीक है, हमें न्यू जॉब से शुरू करना था, तो हमने किया है कि अ न्यू जॉब वाज ऑफर्ड टू मी बाय माय सिस्टर इन हर कंपनी, ये थोड़ा एक्टिव पैसिव जैसा है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू वॉच माई फ्रेंड्स प्ले टुमारो, शी सेड, बिगिन विद शी सेड। तो यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट अब आ चुका है, तो अगर हमें शी सेड से हम शुरू करेंगे तो हम लोग का वो क्या होगा, she said that she was going to watch her friends play the following day। ठीक है, बहुत बार लोग भूल जाते हैं ये टुमारो को चेंज करना, लेकिन तुम हमने ये चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम टुमारो को चेंज करेंगे तो हो जाएगा द फॉलोइंग डे, जो कि हमारा ऑप्शन है डी।
शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू वॉच हर फ्रेंड्स प्ले द फॉलोइंग डे। ठीक है, ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला ये वाला क्वेश्चन था। फिर उसके बाद अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है हम लोग का एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ, तो यहाँ पर है नितिन इज मोर टैलेंटेड देन मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल म्यूजिशियंस आई नो। तो यहाँ पर हमें फ्यू यूज करना है। अब फ्यू जब आता है ना तो बहुत बार मिस्टेक हो जाती है इसमें, तो हमें ध्यान से इसको करना है कि नितिन इज मोर टैलेंटेड देन मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल म्यूजिशियंस आई नो। तो हमें फ्यू इसमें लगाना है। तो यहाँ पर ये कैसे होगा, फ्यू प्रोफेशनल म्यूजिशियंस आई नो आर नॉट एज टैलेंटेड एज नितिन। एज टैलेंटेड एज नितिन तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, कि नितिन से और मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल म्यूजिशियंस से, और हमें यहाँ पे फ्यू लगाना है। तो फ्यू कहाँ पे लगेगा ना, प्रोफेशनल म्यूजिशियंस के साथ लगेगा। तो ये कैसे होगा, फ्यू प्रोफेशनल म्यूजिशियंस आई नो आर नॉट एज टैलेंटेड एज नितिन, जो कि था हम लोग का ऑप्शन सी। तो यहाँ पर हम लोग का ये जो लैंग्वेज पेपर है ये सॉल्व हो चुका है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं डालने वाली हूँ कि हम कैसे ऐसे को अटेम्प्ट करें, कौन सा नैरेटिव कैसे लिखे, डिस्क्रिप्टिव कैसे लिखे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। एंड अभी भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के मैं अभी स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करके डालने वाली हूँ। तो आप वो सारा देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।